मेवात विकास संकल्प रैली के दौरान नूह की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे चौधरी जावेद ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। जावेद के भाजपा में आने को मेवात की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। रैली के दौरान एक और बात चर्चा का विषय रही कि कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर चौधरी जावेद ने कहा कि वालिद यानी कि पिता की तबीयत खराब होने और कुछ अन्य कारणों से वे रैली में शामिल नहीं हो सके। भाजपा में शामिल होने के बाद चौधरी जावेद ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जब चाहे उनका इस्तीफा ले सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली में मेवात क्षेत्र के लिए करीब 550 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा है कि सरकार क्षेत्र के विकास को नई गति देगी और शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य एवं बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेवात में रेलवे लाइन की लंबे समय से चली आ रही मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन हरियाणा सरकार इस मांग को केंद्र के सामने पूरी मजबूती से रखेगी ताकि क्षेत्र को रेल संपर्क मिल सके। इसके अलावा मेवात में विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने हेतु एक समिति का गठन किया गया है, जो जल्द अपनी रिपोर्ट देगी और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा और चौधरी जावेद के भाजपा में शामिल होने से मेवात की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास की गैर मौजूदगी भी पूरे कार्यक्रम में चर्चा का केंद्र बनी रही। सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री सुरेंद्र पिंटू जी, यहाँ पर तशरीफ फरमा समय सिंह भाटी जी, पूर्व मंत्री श्री संजय सिंह जी, पूर्व विधायक श्री नसीम अहमद जी, चाचा एजाज साहब, चौधरी जाकिर हुसैन साहब, जिला प्रमुख जान मोहम्मद जी, मेरे बड़े भाई नूरुल हसन साहब, श्री भानीराम मंगला जी, औरंगजेब जी, बलराज सिंगला जी, धर्मवीर सैनी जी, मेरे बड़े भाई इस्लामुद्दीन जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन श्री अशरुद्दीन जी, हमारे बहुत ही मजबूत साथी श्री सुंदर पहलवान जी, पिलंगवा के एक्स सरपंच श्री संजय सिंगला जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सबसे पहले तो मैं इस अपार जनसमूह की तरफ से आज यहाँ तशरीफ लाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और स्वागत करता हूँ। देखिए, जहाँ तक रैली की सफलता की बात है तो ये तो आप लोगों ने स्वयं देखा है कि इतना बड़ा विशाल जनसमूह वहाँ उमड़ा है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो मुख्यमंत्री जी ने लगभग 550 करोड़ रुपए की घोषणा आज वहाँ की है और उन्होंने मुझे कहा है कि जो आगे की मांगे हैं इनमें से कुछ डिमांड ऐसी हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी मंजूर नहीं हुई हैं और जिनके लिए वो आगे प्रयासरत हैं। तो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो मांगी कौन सी मांगे रह गई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन के लिए कमेटी फॉर्म की है और वो कमेटी जो है चाहे वो स्थान की बात हो चाहे वो दूसरी चीज़ों की बात हो, वो उसके ऊपर वर्क करेगी और बहुत जल्दी यहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सिंगार नई और बिछोर गांव के लिए एक 33 kVA बिजली घर की उन्होंने मांग को मंजूर दिया है और ये सभी जो इरिगेशन की बहुत सारी डिमांड्स को उन्होंने हमारे पूरा किया है। PWD की जो सड़कें हैं सभी को रिकन्स्ट्रक्ट कराने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट सैंक्शन किया है और हमारे यहाँ पर सड़कों को चौड़ा कराने के लिए और जो ये नगीना होडल रोड है इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कराने की भी उन्होंने मंजूरी दी है। ऐसी बहुत सारी डिमांड्स हैं कि जो हॉस्पिटल्स, नए अस्पताल बनवाने के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट डिक्लेयर किया है। पुनाना में एक ऑडिटोरियम बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का अमाउंट सैंक्शन हुआ है
इसके अलावा पिनंगवा की सीवरेज लाइन के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का अमाउंट सैंक्शन किया गया है। कुल मिलाकर 550 करोड़ के लगभग अमाउंट पुनहाना के विभिन्न विभागों और हमारी मांगों के लिए मंजूर किया गया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करेंगे। जी, रेलवे लाइन में भी आपने मांगा? हाँ, रेलवे लाइन के लिए उन्होंने कहा है कि जो नव भारत जो रेलवे कॉरिडोर है उसको एक्सटेंड करके और उसको पुनहाना से भरतपुर जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो काम कर रहे हैं। आज आपके नेतृत्व में काफी लोगों ने भाजपा ज्वाइन की, कौन देखिए, इसके लिए तो मुझे लिस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा तकरीबन उसमें 70 से 80 तक तो मौजूदा सरपंच हैं, और तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से भी पूर्व चेयरमैन जो है एमसी की वो भी आई हुई थी। उनके अलावा ये 1 लाख कार्यकर्ता हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पुनहाना विधानसभा के, ये सभी ने एक तरह से आज भाजपा ज्वाइन की है। जावेद जी, आज क्या आपने भी भाजपा ज्वाइन की है? डेफिनेटली आपने देखा होगा, ये तो बिल्कुल ओपन ट्रूथ है कि जिसमें आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने और बड़े भाई नूरुल ने, दोनों ने ही हमने भाजपा ज्वाइन की है। सफल रैली के लिए किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक रैली की सफलता की बात है तो उसमें तो सबसे पहले तो मैं अपने इलाके की जनता को, आवाम को बधाई देना चाहूँगा। उसके बाद आप सभी मीडिया कर्मियों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारी टीम के काम करने वाले वॉलंटियर्स थे, उन सभी का बहुत बड़ा हाथ इस रैली की सफलता के पीछे है। जावेद जी, बात करें रैली, काफी बड़ी रैली की है, लेकिन आपके पिताजी इलियास जी वो मतलब इस रैली में नजर नहीं आए, क्या कहेंगे? अरे मेरे भाई, ये सब ओपन एक ट्रूथ है। मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इलियास जी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से नहीं आ पाए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आज चाहते हैं तो वो आज इस्तीफा देने को तैयार है। इज क्लियर नाउ? सिंगार में साइंस स्ट्रीम की ये शुरुआत की जाए, जावेद जी ने इसकी मांग रखी है। इसकी साइंस स्ट्रीम की शुरुआत ये हमारे जो सिंगार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें की जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ। जावेद जी ने कहा है कि हमारा मंडी रोड की जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी के अधीन की जाए। जो ये सड़कें हैं, एक पिनंगवा से सिकरावा जालिक का सड़क, दूसरी सिकरावा से अलावलपुर तक सड़क और लहरवाड़ी से नेवाना सड़क, पिनंगवा से झिमरावत सड़क, और ये जो सारी सड़कें मंडी मोड़ की है इनको ट्रांसफर करके पीडब्ल्यूडी में किया जाएगा और इनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। हमारे जावेद जी ने कहा है कि 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाए। 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मैं दे करके जा रहा हूँ। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि MDR 132 को नेशनल हाईवे NH 248 से बड़कली चौक से NH 352 पुलाना तक नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। इसके लिए मैं NHAI विभाग को, केंद्र को पत्र लिख करके उनसे इसकी मांग रखूंगा जो बात जावेद जी ने कही है। साथियों, जावेद जी ने गांव खोरी, शाह चौका और जिलानू में दादा शाह चौका दरगाह के लिए सड़क का निर्माण करवाया जाए, ये मांग रखी है। ये सड़क का निर्माण करवाया जाएगा जिसके ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, हमारे जावेद जी ने कहा है कि बीकेपी रोड से घाना रोड का मजबूतीकरण किया जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ जिसके ऊपर 7 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आएगी। बीसरू से सिसरौली सड़क का निर्माण करवाया जाए। बीसरू से सिसरौली
सड़क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और सिरौली से बूढ़ावली सड़क का निर्माण कराया जाए, ये बात जावेद जी ने मांग रखी है। सिरौली से बूढ़ावली सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथियों, बीसरू से सिंगार सड़क का निर्माण कराया जाए, ये भी मांग रखी है। बीसरू से सिंगार सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 4.5 करोड़ रुपया साथियों लागत आएगी। और जावेद जी ने कहा है कि नगर पालिका पुनहाना में एक मल्टीपर्पज हॉल तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाए। नगर पालिका पुनहाना में एक मल्टीपर्पज हॉल तथा ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 16 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा नगर पालिका पुनहाना में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। पुनहाना में साथियों एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 13 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, पुनहाना विधानसभा हल्के की मार्केट बोर्ड की सड़कों का रख रखाव किया जाए, ये हमारे जावेद जी ने कहा है। मार्केट बोर्ड की लगभग 35 किलोमीटर की 11 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। साथियों, जावेद जी ने कहा है कि पुनहाना विधानसभा हल्के की लोक निर्माण विभाग की सड़कों का रख रखाव किया जाए। 133 किलोमीटर की 44 सड़कें जो DIP की अवधि में है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर संबंधित एजेंसी से उनका रख रखाव किया जाएगा। और इसके साथ ही 64.38 किलोमीटर की 36 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य 44 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। और इसी के साथ 11 किलोमीटर की 17 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का कार्य 26 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से ये कराया जाएगा। और साथियों, मैं पुनहाना विधानसभा के खेत कल्याण योजना के तहत उनके जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं, जो भी जावेद जी हमें 25 किलोमीटर के रास्ते लिख करके देंगे,